आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कल से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, तो एक वृत्त बनाते हैं और इसका त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर और वृत्त के अंदर बोला गया है कि अधिकतम आकार का वर्ग है, तो एक अधिकतम आकार का वर्ग बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके का बनेगा वर्ग। अब बोला है वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सब का एरिया हमको पूछा गया है, ठीक है। तो ये वर्ग को छोड़ देंगे तो शेष हम लोग का यही सब बचेगा और इसका एरिया हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है, सेंटर से कहीं भी एक दागी देते हैं, यहाँ से एक सटाएंगे इधर तो वो हो जाता है हम लोग का त्रिज्या। तो इससे हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं त्रिज्या और ये हो जाएगा 21। इसको हम लोग नीचे भी बढ़ा सकते हैं तो ये भी हो जाएगा 21। अब देखिए ये जो 21 और 21 इसको अगर मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 42 और ये वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। और इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा और वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों को माइनस कर देना होगा। तो निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, पहले निकालते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हम लोग का 21 दिया गया था, तो 21 इंटू 21, 7 से ये 3 बार में कटेगा। अब हो जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 3। अब ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1386 आएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि ये सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। अब वृत्त का अगर निकल गया तो वर्ग का अब निकालेंगे। तो अब वर्ग का देखिए कैसे निकालेंगे। वर्ग का ये विकर्ण दिया गया है तो यहाँ पे आप निकाल लेते हैं। वर्ग का विकर्ण जो दिया गया है वो दिया गया √2a होता है। अब वो दिया गया हम लोग का 42, 21 और 21 42 हो जाएगा और यही इसका विकर्ण है। तो इसका विकर्ण का वैल्यू 42 है इज इक्वल टू √2a। अब इससे हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे तो 42/√2 इज इक्वल टू a का वैल्यू निकल गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर करना है मतलब 42/√2, a का वैल्यू लिख देना है और इसका स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 42 इंटू 42 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। 2 से देखिए इसको काटेंगे तो 21 आएगा और 42 इंटू 21। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हम लोग का 882, ठीक है। अब हम लोग को करना ये है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला हम लोगों का 1386 जो था वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम लोग को बस इसको माइनस कर देना है, 882 को माइनस कर देना है तो बाकी का जगह का हम लोग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इससे जब माइनस करेंगे तो 504 आएगा, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बाकी जगह का क्षेत्रफल निकल के आ गया, मतलब ये सब एरिया का जगह का क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, तो पहले समबाहु त्रिभुज बना लेंगे हम लोग। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा जिसका समान हो। ये तीनों भुजा देखिए, एक भुजा दिया गया है 28 सेंटीमीटर मतलब ये 28 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक इसका भी वैल्यू 28 हो जाएगा और ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, ये तीनों कोना है, तीनों कोनों पर एक वृत्त इस प्रकार बने हो कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो को छूता है। तो देखिए यहाँ पे 3 गो वृत्त बोला गया है और ऐसा बनाएंगे कि हर एक वृत्त 2 को छूता है। तो देखिए ये जो वृत्त है ये 2 को छू रहा है और ये वृत्त ये 2 को टच कर रहा है और ये 2 को टच कर रहा है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया है एकदम सेम टू सेम वैसे बना लेना है। अब बोला गया है तब इन तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 3 गो वृत्त से यही वाला भाग घिर रहा है और इसी का एरिया हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए कैसे निकालिएगा। यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग का पता है कि 28 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से सेंटर से ये वाला जो दागी है इसको रेडियस बोलते हैं हम लोग, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14 और ये भी कितना हो जाएगा 14, तो इसका भी वैल्यू 14 हो जाएगा, ये भी 14, हर तरफ से 14 करके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये भी त्रिज्या है तो इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को बोला गया वृत्त से घेरे भाग का क्षेत्रफल, इसको निकालना है। तो ये जो वृत्त बना, ये त्रिभुज जो बना, ये समबाहु त्रिभुज है और हम लोग को पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ का 60 डिग्री बनेगा, ये भी 60 डिग्री बनेगा और ये भी 60 डिग्री बनेगा। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ये तीनों का निकाल के फिर माइनस कर देंगे। पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे फिर ये तीनों का निकालेंगे और माइनस कर देंगे। तो वही करते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका हो जाता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा।
अब भुजा देखिए कितना दिया गया है, तो ये भुजा है और ये दिया गया है 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 इंटू 28। अब इससे इसको काटिए, 4 का टेबल में 7 बार में, तो हम लोग का बचा √3, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 28 इंटू 7। अब इस तीनों को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 339.472। ठीक है, अब हम लोग का समबाहु त्रिभुज का निकल गया। अब ये सब का निकालना है, तो ये देखिए एक वृत्त टाइप का बन रहा है, तीनों को मिलाएंगे तो कुछ वृत्त टाइप का ही बनेगा। अब देखिए कितना बड़ा वृत्त बनेगा वो हम लोग को देखना है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री ये है, तीनों को अगर मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो रहा है। और वृत्त हम लोग को पता है कि 360 डिग्री होता है, और ये बन रहा है 180 डिग्री, मतलब वृत्त का जस्ट आधा क्षेत्रफल ये घेर रहा है। वृत्त का 360 होता है और ये देखिए तीनों मिला के 180 हो रहा है, मतलब उसका आधा क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग को पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr², और ये 360 डिग्री का वैल्यू होता है, और हम लोग को निकालना है 180 का, मतलब ये तीनों को मिलाएंगे तो 180 हो रहा है। तो 180 करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 180 का निकल के आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r², तो r देखिए यहाँ से यहाँ तक होता है r, ये सब r है, तो r दिया गया 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है इसीलिए 2 बार, और डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो 11, और 7 का टेबल से ये काटेंगे तो 7 2 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 14 2 जा 28 हो जाएगा, और इंटू 11 इंटू 28। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 8 जा 88 का 8 कैरी 8, 11 2 जा 22 और 8 30 हो जाएगा, मतलब इतना वैल्यू इसका निकल के आ गया तीनों का जब निकाले हम लोग इतना वैल्यू निकल के आ गया। अब हम लोग को करना क्या है, इस वृत्त का इस वर्ग जो है त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से ये तीनों को माइनस कर देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग का इतना निकल के आ गया, और वृत्त का हम लोग का इतना निकल के आ गया, इससे इसको जस्ट माइनस कर दीजिए, तो 339.472, और इसको ऐसे लिख के माइनस कर देना है। तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये तरीका आप लोग को बहुत पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन यही बेसिक तरीका है, इसी का हम लोग को यूज़ करके बनाना है। इस बुक में जो दिया गया एक ट्रिक का फॉर्मूला, वो देखिए अब कैसे बन के आता है। इसी प्रोसेस से हम बताएंगे कि वो फॉर्मूला आखिर कैसे बन रहा है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला को कैसे बनाना है। देखिए इसको फॉर्मूला को हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो ट्रिक बताया गया है वो एक फॉर्मूला ही है, बस सॉल्व किया गया है और लास्ट वाला उठा के पुट कर दिया है और उसी को फॉर्मूला बोल दिया गया है। देखिए कैसे फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग को पता है इतना का एरिया पहले निकालना है, तो इसका एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब इसका एरिया निकाल के हमको ये वृत्त का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तब इसका एरिया निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ये हो जाता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री बनेगा, ये तीनों कोण 60-60 का बनेगा, तो तीनों को जब मिलाएंगे हम लोग तो 180 डिग्री बन रहा है। जो एक वृत्त का जो होता है 360 होता है, वृत्त का कितना होता है 360 होता है, पूरा सर्कल का जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, लेकिन इसमें जो बन रहा है 180 का बन रहा है, जस्ट उसका आधा बन रहा है, 360 का ही आधा होता है 180, तो मतलब उसका एरिया का जस्ट आधा एरिया इसका बनेगा, है ना, और इसका एरिया इतना हो जाएगा। बस इसको बस माइनस कर देना है। अब बस यहीं से देखिए फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो √3/4 इंटू, ये मतलब भुजा होता है, और भुजा देखिए क्या है, ये पूरा भुजा बोलेंगे इसको, जो कि यहाँ पे दिया गया है 28 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, तो 28 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया 28 है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए r + r 2r हम लोग लिख सकते हैं, एक ही जगह पे हम लोग 2r लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस πr²/2। बस इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, r² हो जाएगा r², फिर माइनस πr²/2। अब ये 4 कट गया, तो देखिए हम लोग का बचा क्या, √3r² माइनस πr²/2। अब देखिए इसमें भी r² है, इसमें भी r² है, तो r² कॉमन आ जाएगा। अब हम लोग का बचेगा, देखिए इससे को काटेंगे तो r² तो कट जाएगा, बचेगा √3, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए ये r² कट जाएगा, बचेगा हम लोग का π/2, और यहाँ से ये फॉर्मूला उठा के वहाँ पे पुट कर दिया गया है, और यही बोल दिया गया कि ये ट्रिक है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इतना फॉर्मूला को अगर हम लोग याद रखेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए अब r² का तो वैल्यू हम लोग को पता था 28 दिया गया है। ठीक है, 28 नहीं है, ये r देखिए यहाँ पे 28 जो दिया गया है इसका भुजा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो r कितना हो जाएगा, जस्ट उसका आधा 14 हो जाएगा, मतलब ये 14 ये 14। अब पुट कर दीजिए बस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, मतलब 14 × 14, बस पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर वही आएगा।
तो इसका हम बोलेंगे कि ये फॉर्मूला याद रखना कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे बताएं उस तरीका का फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक अर्धवृत्त पहले बना लेते हैं। तो अर्धवृत्त कुछ इस तरीके का बनेगा। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा भाग, ठीक है, अर्ध मतलब होता है आधा, तो वृत्त का आधा ये बन गया। अब पूरा वृत्त अगर बनाते तो कुछ इस तरीके का बनता, ये हम डॉटेड लाइन में शो कर देते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बन जाता। अब बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये त्रिज्या हो जाता है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अर्धवृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके अंदर बने, ठीक है, अंतर्गत मतलब अंदर, तो इसके अंदर बने एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को पूछा गया है कि क्या होगा। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग को ये जानना होगा। देखिए बन गया पूरा सर्कल, हम मान लेते हैं कि ये डॉटेड में ड्रॉ कर दी। अब इसको भी हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं डॉटेड फॉर्म में तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये देखिए क्या बन जा रहा है, एक वर्ग बन जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 7 हो रहा है। तो अब कैसे समझिए कि ये वर्ग ही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ तक भी दागी अगर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 7, ये नहीं है 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 14, तो ये भी क्या हो जाएगा 14 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये वर्ग का क्या हो जा रहा है, विकर्ण दे दिया गया है 14। हम लोग उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण लिखेंगे। वर्ग का विकर्ण जो हम लोग को दिया गया ये मानिए या फिर ये मानिए, कोई एक विकर्ण लेके चलते हैं, तो ये इसको हम मानते हैं, तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a इज इक्वल टू 14 हम लिख सकते हैं। अब a इज इक्वल टू 14/√2, ये a का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ का पूरा का एरिया अगर निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया हम लोग को पूछा गया है। तो पूरा का पहले एरिया निकाल लेते हैं और उसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक, दो को बन रहा है। मतलब एक वर्ग का अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वर्ग क्या है, त्रिभुज, वर्ग का अगर आधा करेंगे तो वही त्रिभुज बनेगा एक। तो पहले वर्ग का एरिया निकाल लेते हैं। तो वर्ग का एरिया हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हम लोग का भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब ये भुजा कितना दिया गया है, देखिए 14/2 √2 दिया गया है, बस इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 × 14/√2 का हो जाएगा 2। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, 2 7 जा 14, अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 14 7 जा 14 7 जा हो जाता है 98। ये 98 हम लोग का वैल्यू निकल के आ गया, ये टोटल का, ठीक है, टोटल का एरिया हम लोग का निकल के आ गया। लेकिन हम लोग को टोटल नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, इतना का निकालना है। तो ये देखिए इसका जस्ट डबल था, तो इसको आधा कर दीजिए। 98 जो आया ये पूरा का आया, ये पूरा का 98 आया, तो बस इसका आधा कर देंगे। तो 98 जो आया इसका आधा अगर कर देंगे, तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो इतना का एरिया हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, और यही 49 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। इसका देखिए और एक तरीका हम बताते हैं, इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लें, यहाँ तक तो पता है कि ये 14 होगा, 7 7 14। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसको पहले हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, तो ये कुछ वृत्त बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन गया। और इसको इधर से भी अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा, मतलब वर्ग बन गया, ठीक है। अब देखिए वर्ग का हम लोग डायरेक्टली भुजा ही निकाल सकते हैं। ये जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जब ऐसे बनेगा कोई भी त्रिभुज, ठीक है, इसका डायमीटर से कोई एक त्रिभुज बनाएंगे तो वो त्रिभुज का जो ये वाला पॉइंट होगा ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों देखिए इक्वल लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। और ये 90 डिग्री कन्फर्म होता है कि ये 90 डिग्री ही होता है, तो बचा 90 मेरा, तो 45 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये 14 है। अब 14 क्या होता है कि ये इस एंगल का ये वैल्यू हो जाता है, तो ये एंगल 90 है, 90 का वैल्यू अगर 14 हो गया तो 45 का वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी का देखिए ये वाला जो भुजा है, इस एंगल के लिए इस भुजा को हम लोग लिखते हैं, तो इस भुजा का क्या हो जाएगा 7। अब इस भुजा का अगर 7 हो गया तो इसका भी देखिए ये भी 45 है, तो इसका भी 7। अब ये एक वर्ग बन रहा है, और वर्ग का हम लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर, और वर्ग का भुजा देखिए 7 निकल गया, तो बस इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 7 का स्क्वायर 49। ये डायरेक्ट हम लोग को निकल के आ जाएगा अगर इस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें दिया गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या है। तो एक अर्धवृत्त पहले बना लेते हैं।
ठीक है। अब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये 14 होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी 14 होगा। तो ये टोटल हम लोग को पता है कितना हो जाएगा, 14 और 14 28 हो जाएगा। अब इसका बोला गया है कि परिमिति क्या होगा, तो वृत्त का परिमिति हम लोग को पता है 2πr। तो ये अर्धवृत्त का निकालना है, तो अर्धवृत्त मतलब क्या, इतना निकलेगा इसका। वृत्त जो होता है इतना होता है, ये टोटल होता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये टोटल का निकालते हैं तो 2πr होता है इसका परिमिति। लेकिन अर्धवृत्त का बोला गया है, मतलब ये इतना से इतना दूर तक निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकलेगा। तो आधा कर देंगे तो निकल जाएगा, तो आधा कर दिए मतलब 2 से डिवाइड कर दिए तो πr निकला यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन हम बताए थे कि परिमिति मतलब होता है कि ये दागी कितना बड़ा है, तो परिमिति का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का तो निकल गया। अब इस दागी को भी हम लोग को ऐड करना होगा, तो ये दागी क्या है 28 है, प्लस 28 कर देना है। तो πr देखिए πr प्लस 28 ये हम लोग को निकाल देना है। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम लोग का 14 प्लस कर देना है 28 को। देखिए 7 2 जा 14, अब 22 2 जा 44 हो जाएगा प्लस 28। अब ये दोनों को हम लोग को बस ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। अब इतना याद रखिए कि परिमिति जो है सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब लंबाई निकाल रहे हैं, डिस्टेंस नहीं लंबाई निकाल रहे हैं कि ये कितना बड़ा है। तो यहाँ से इतना दूर तक हुआ प्लस इतना। अब देखिए ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इसका ट्रिक देखिए कि ये फार्मूला जो है यहाँ पे जो ट्रिक दिया गया है बुक में वो आखिर बना कैसे। तो इसका जो फार्मूला आ रहा है देखिए 2πr तो हो जाएगा, पूरा वृत्त का अगर निकालेंगे तो 2πr, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा हो जाएगा, इतना निकला। प्लस करना है हम लोग को इसको भी, तो ये क्या है 2r है, r यहाँ तक r और यहाँ पे r, तो r और r क्या हो जाएगा 2r। अब इसको अच्छा से अगर लिखेंगे तो πr प्लस 2r, ये 2 2 कट गया तो πr प्लस 2r ही होगा। अब ये दोनों में देखिए r है तो r कॉमन आ जाएगा, हम लोग का बचेगा पाई प्लस 2। इसको और अगर सॉल्व करते हैं तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 प्लस 2। अब इसको और एक बार सॉल्व अगर करते हैं तो 7 2 जा हो जाएगा 14, मतलब 22 प्लस 14/7 ये होगा। अब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 और 4 6 और 2 और 1 3/7 इतना निकलेगा, और ये कुछ नहीं है बाहर में, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो इसको ऐसे लिखिए या फिर 36/7 इंटू आर को इधर मल्टीप्लाई करिए या इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही फार्मूला आ जाता है। ठीक है, तो फार्मूला ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर सब सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है सबको बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो ईजी होगा समझना हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, तो एक वृत्त बोला गया है, अब बोल रहा है कि उसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके अंदर एक वर्ग बना रहे हैं और इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, और इसका त्रिज्या दिया गया है देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम लोग सेंटर से मान सकते हैं यहाँ तक का डिस्टेंस त्रिज्या होता है, और ये दिए गए 7, तो इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये भी 7 हो जाएगा। और ये देखिए एक वर्ग जो है, वर्ग का विकर्ण है ये, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है √2a, और इसका वैल्यू दिया गया हम लोग का ये टोटल, तो 7 और 7 14 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी का क्षेत्रफल बोला गया है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे, तो a निकल जाएगा इससे 14/√2। अब वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है a², तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिए 14/√2। स्क्वायर मतलब क्या, इसको 2 बार लिख देना है। अब इसको बस कैलकुलेशन करना है, 14 इंटू 14 √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 का टेबल में ये 7 बार में, अब 14 7 जा हो जाता है 98, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 98 मीटर में है या सेंटीमीटर में वो देख लीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो 98 हम लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे दिया गया है लेकिन ये कुछ गलत दिया गया है। ये दिया गया है नीचे दी गई आकृति में 2 वृत्त, ठीक है, एक के ऊपर एक केंद्रित है, एक दूसरे के केंद्र से होकर जाते हैं, ऐसा बोला गया है, तो एक दूसरे का सेंटर से होकर जा रहा है, इतना समझ में आ रहा है। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो DAB का परिमिति ज्ञात कीजिए। तो DAB का देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी B दिया गया है, यहाँ पे भी B, फिगर में कुछ गलत दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन स्किप करते हैं हम, ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है ये। ठीक है, इसलिए आगे क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों जगह B नहीं होना चाहिए था, कहीं कुछ और लिखा होना चाहिए था, ठीक है, तब इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति, एक आकृति दिया गया है, पहले एक आकृति को हम लोग पेज में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जैसा दिया गया है। तो ये एक वर्ग है और इसके अंदर में एक वृत्त है, और कुछ इस तरीके का वृत्त बनाया गया है, और ये वृत्त जो है, बाहर वाला जो वृत्त है ये अंदर वाला वृत्त को टच कर रहा है। एकदम फिगर को देख देख के एकदम ड्रॉ कर लेना है सेम टू सेम। तो कुछ इस तरीके का बनाया गया है, तो वैसे ही हम लोग भी इसको ड्रॉ कर लेंगे पहले।
तो ये एक बन गया, ठीक है, फिगर बन गया हम लोग का। और यहाँ से यहाँ तक तो आर होता है, ये दिया गया है। अब दिया गया है, देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िए। दी गई आकृति में यदि प्रत्येक 4 बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7, यहाँ से यहाँ तक भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो हर तरफ हम लोग 7 7 लिख लेते हैं। तो ये 7 7 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ और ये भी 7, तो ये वर्ग का जो भुजा हम लोग का निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 14, ठीक है, हर तरफ से 14, तो वर्ग का भुजा मतलब ए हम लोग का निकल के आ गया, कितना हो गया 14, ठीक है। अब तो बोल रहा है छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जो छोटा वृत्त है इसका त्रिज्या निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाता है, तो ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वर्ग का विकर्ण हम लोग को पता है, ये टोटल हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जा रहा है आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आर। तो वर्ग का विकर्ण पहले हम लोग देखते हैं, तो ये टोटल को विकर्ण बोलते हैं, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा ये टोटल। तो वर्ग का विकर्ण हो जाता है √2a, तो बस हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो √2 और a का वैल्यू देखिए, तो a ये हो जाता है, तो ये कितना है 14 है हम लोगों का, 14 लिख देंगे। अब ये टोटल का हम लोग का निकल के आ गया इतना पूरा, लेकिन हमको पूरा नहीं निकालना है, हमको इससे इसको माइनस कर देंगे, अगर इसका माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जा रहा है, देखिए ये दो को अगर माइनस कर देंगे हम लोग, ये टोटल दागी है, टोटल दागी का लंबाई हम लोग को इतना निकल के आ गया, टोटल दागी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं, जो कि हम लोग फार्मूला लगाया इतना निकल के आ गया, मतलब 14√2 जो है ये इस दागी का लंबाई है। अब इस दागी में से देखिए हम इस दोनों को अगर माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको माइनस कर देंगे, तो ये सर्कल का हम लोग का बच जाएगा इतना, ये दागी बच जाएगा। तो चलिए ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा त्रिज्या ही होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या हो रहा है तो ये भी सेंटर से ही है, तो ये भी त्रिज्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 7 और ये भी 7, 7 7 14, तो माइनस करना है हम लोग को 14, तो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से इस दागी को हम लोग को निकल के आ जाएगा, तो ये पूरा दागी निकल के आ जाएगा, तो पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं डायमीटर, मतलब 2r का वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है आर, ये हम लोग का जो वैल्यू निकल के आ गया ये किसका वैल्यू है, ये 2r का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो r का निकालने के लिए हम लोग को 2 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए 2r का अगर निकल गया, r का निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे तब ना r का निकल के आ जाएगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब है 2 से यहाँ से डिवाइड कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो ये 14 है, ये 14 है, तो 14 हम कॉमन ले लिए, बचेगा √2 - 1, 14 14 कट जाएगा तो √2 बचा, फिर 14 14 कटेगा तो 1 बचेगा, 1 बार में कटेगा ये, डिवाइडेड बाई 2। अब 2 का टेबल में देखिए ये 7 बार में कटा, तो ये हो जाएगा 7√2 - 1, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इसी को इसमें ट्रिक बताया गया है कि ये वाला डायरेक्टली दे दिया गया है और इसी को ट्रिक बोल दिया गया है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक से ही सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर दे दिया गया है और उसको ट्रिक बोल दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करके यहाँ पे बस r का वैल्यू रख दिया गया है, ठीक है, फॉर्मूला दे दिया गया है r√2 - 1। तो इस फॉर्मूला को याद करने से बेटर है कि इसको हम लोग सीखेंगे तो ही हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब जिसको ये सब क्वेश्चन समझ में आया हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।